हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कक्षा 6 का पाठ 11, जो देखकर भी नहीं देखते। जो देखकर भी नहीं देखते नामक रचना लेखिका हेलन केलर द्वारा लिखित है। इस कहानी में एक ऐसी महिला की चर्चा है जो 1.5 वर्ष की आयु में अपनी आंखें खो बैठी थी। ना केवल आंखें बल्कि सुनने की शक्ति भी उसकी जाती रही। और वो लेखिका स्वयं हेलन केलर है। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख ले। तो सोचिए कि और पूरा उसने जीवन आशा और आकांक्षा के साथ ही जिया। मतलब उसने कभी भी आशा को नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं हारी कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकती। उसने एक क्षण भी ऐसा नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि क्यों ना मैं आत्महत्या जैसा विचार उसके मन में आया तक नहीं। तो वो कह रहा है कि बचपन में एक गंभीर बीमारी की वजह से भले ही उनकी शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ ऑलिव में वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कब हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म ही नहीं होती। बहुत ही मार्मिक शब्द हैं ये। क्या कि एक छोटा बच्चा 2 साल का जो अगले दिन सुबह उठे और वो देख ही ना पाए, तो कितनी बड़ी, कितनी त्रासद, दुखद बात है ये। कि और वो बच्चा इसीलिए वो लिख रही है कि मुझे लगता था कि ये रात खत्म क्यों नहीं हो रही, कि मैं तो सोई थी और जब मैं सुबह उठी हूं तो दिखाई नहीं दे रहा, और सुबह क्यों नहीं आती। तो इन शब्दों में बहुत ही उनका दुख छिपा हुआ है। दुनिया की सभी भाषाओं में इनकी पुस्तक के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। और अच्छी बात यह है कि हेलन केलर एक बार भारत में भी आई। तो बच्चों, फिर शुरू करें जो देखकर भी नहीं देखते। आइए, ये हेलन केलर खुद बोल रही हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यानी मैं अपने मित्रों को जांचती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? मित्र का जवाब था, कुछ खास तो नहीं। उसको कह रहा है, ये सुन के मुझे अचरज नहीं हुआ। अचरज मतलब आश्चर्य नहीं हुआ। तो कह रहा है, कभी कभी मैं अपने मित्रों को जांचने के लिए उनसे पूछती हूँ, जब वो कहीं घूम कर आते हैं, कि अच्छा बताओ तुमने वहां क्या देखा। तो उनका अक्सर जवाब क्या होता है, कुछ खास तो नहीं। तो कह रहा, लेकिन मुझे अब इस बात पे हैरानी नहीं होती। हैरानी क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं अब इस तरीके के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदी माने अभ्यस्त हो चुकी हूँ। मुझे आदत पड़ गई है ये बात सुनने की। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। यानी जिनके पास आंखें हैं वो, उनको पता ही नहीं कि उनके पास ईश्वर की दी हुई कौन सी नियामत है। नियामत मतलब ईश्वर का कौन सा वरदान है उनके पास। तो हमारे पास आंखें हैं, नाक है, हाथ है, पैर है, हम पूरे साबुत हैं, अच्छे खासे चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम नहीं जानते कि हमारे एक एक शरीर के अंग का क्या महत्व है। हम फिर भी भगवान से शिकायत करते रहते हैं। तो हेलन केलर आपको ये बताना चाहती है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और कोई विशेष चीज उसको न दिखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिल जाती हैं। कह रहे, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जंगल में घंटा भर घूमे और आपको कोई भी ऐसी चीज ना दिखे जिसके बारे में आप दूसरे से चर्चा करना चाहें, जिसे आप विशेष भी कह सकें। कह रहे, मैं तो देख भी नहीं सकती, बावजूद इसके मुझे ऐसी सैकड़ों चीजें, कई 100 चीजें ऐसी दिख जाती हैं, रोचक माने बड़ी रुचिकर, इंटरेस्टिंग मिल जाती हैं, जिन्हें मैं छू कर पहचान सकती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। तो कह रहा है, एक भोजपत्र होता है पेड़ में, भोज का पत्ता, उसको, उसके पेड़ की चिकनी छाल मतलब उसकी बहुत ही चिकनी होती है, बहुत स्मूथ सी छाल होती है, उसको चीड़ की खुरदरी छाल, खुरदरी मतलब बहुत रफ जैसे, बहुत
उबड़ खाबड़ सी। तो उस छाल को कह रहे स्पर्श मतलब मैं छू के ही पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। क्या करती है ये? छू छू के उसमें टहनियों में नई कलियां खोजती है। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। वो क्या करती है? जब वो फूलों की पंखुड़ियां, फूल ऐसे करके खिला हुआ है, उसकी पंखुड़ियों को वो छू छू कर देखती है और छू कर देखने से उनकी जो घुमावदार बनावट है वो उसको महसूस करती है, मुलायम लगती है उसको, और वो कहती है मुझे इसमें अपार आनंद मिलता है। वो कहती है मैं कितना अच्छा लगता है मुझे इतनी खुशी होती है क्योंकि तुम चीजों को देखकर भी नहीं देखते और मैं उनका स्पर्श करके उनका आनंद लेती हूँ। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। प्रकृति का जादू मतलब जो चारों तरफ प्रकृति ने इतना सौंदर्य बिखेरा हुआ है हमारे, और हम उसके जादू को देखकर भी उस चरम आनंद तक नहीं पहुंचते। कभी कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ, खुश नसीब मतलब भाग्यशाली होती हूँ, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। तो क्या कर रहे हैं? कह रहे जब मैं पानी को अपनी उंगलियों से छूती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान कभी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है, किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। कह रहा जो चीड़ का एक वृक्ष होता है, उधर पाया जाता है ठंडी जगहों पर, तो चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान, जो घास के मैदान कैसे लगता है जैसे कि किसी ने मखमल बिछा रखी हो, ठीक है। तो कह रहे जब मैं उनको देखती हूँ या उनको छूती हूँ, देख तो नहीं सकती ये, जब मैं उनको छूती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कितना भी महंगा कालीन क्यों ना हो, कारपेट क्यों ना हो, ये सुंदरता उस सुंदरता से कहीं बहुत अधिक होगी। और सुंदरता क्या, इसकी जो छुअन है। तो कह रही है जो कृत्रिम चीजें हैं उनको, उनकी छुअन में और जो इनकी छुअन है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है कि जब मौसम बदलते हैं तो जो उसका समा होता है। समा क्या मतलब? मौसम का समा क्या था कि मौसम को देखकर, मौसम की खूबसूरती को देखकर या उसको अनुभव करके, घटा छा रही है, देख नहीं पा रही पर मैं महसूस कर सकती हूँ क्या कि पहले गर्मी थी, वो ठंडक धीरे धीरे ठंडक हो रही है। तो ये मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। बारिश की बूंदों को सुनती है, ठीक है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। जब मैं उनको सुनती हूँ, उनको स्पर्श करके अनुभव करती हूँ, तो मेरा जी क्या चाहता है कि काश मैं इनको देख भी पाती। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतना सुख मिलता है, इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता को देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा, मतलब मोहित ही हो जाएगा। मुझे कितना अच्छा लगेगा अगर मैं इनकी सुंदरता को सिर्फ छूकर ना देख सकूं, अनुभव ही ना कर सकूं, बल्कि मैं अपनी आंखों से देख भी पाऊं। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। संवेदना क्या होती है? अनुभूति। वो कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी आंखें हैं ना, वो वास्तव में बहुत कम देखते हैं। बहुत कम कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो चीजों को बस बहुत उड़ती नजर से देखते हैं। और मैं कैसे देख रही हूं? मैं उनको महसूस करती हूँ। किसी चीज को देखने में और किसी चीज को महसूस करने में बड़ा अंतर होता है ना। तो जैसे जब हम विद्यार्थी थे तब क्या होता था, पाठ को टीचर ने पढ़ाया सपोज, हाँ, और हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन पढ़ लिया, समझ लिया, एग्जाम में आया, पूरा किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम पढ़ाने लगे तो जो पढ़ाने में अनुभूति हम लेते हैं, समझ रहे हो, उसको जो हम जीते हैं एक पाठ को पढ़ाते हुए, वो जो चीज है, वो जो संवेदना है, वो एक अलग चीज है। तो तब क्या था, तो आज मैं जब इसको पढ़ा रही हूं तो मुझे ऐसा लगता है जो देखकर भी नहीं देखते, कि जैसे जो पढ़कर भी नहीं पढ़ते। मतलब मैंने पढ़ा, जब मैं छोटी थी आप जितनी, मैंने इसको पढ़ा,
लेकिन क्या मैंने सच में उस अनुभूति से पढ़ा था, जिस अनुभूति से जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ और जब मैंने 24 साल से 25 साल से पढ़ा रही हूँ और वो बार बार उसको पढ़ाने में जो मुझे सुख मिलता है, जो एक अनुभूति है, वो है ये चीज कि अनुभूति में और किसी चीज को देख लेने में ये फर्क है, ये अंतर है। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी भी अलग कदर नहीं करता। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। कैसे? कि मेरे पास ये गुण है, मेरे पास ये ताकत है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं उसकी कदर ही नहीं करती। मेरे पास आंखें, मैं सोचती हूँ सबकी तो होती हैं। मेरे पास 2 हाथ हैं, हाँ सबके होते हैं। मेरी 10 उंगलियां, हाँ सबकी होती हैं। अच्छा, तो हम लोग देखने में ठीक ठाक है, हाँ सबके सभी होते हैं। नहीं, आप उन लोगों से पूछिए जिनके पास आंखें नहीं हैं। आप उनसे पूछिए जिनका कोई अंग भंग है। यानी किसी का एक हाथ है, किसी के पास पैर नहीं है ना? तो तब हमें पता चलता है, अरे हम लोग तो इसीलिए रोने लगते हैं कि आज मेरे पास पहनने के लिए नए सैंडल नहीं है, इस ड्रेस के साथ मैचिंग सैंडल नहीं मिल रहे, और एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके पास तो पैर ही नहीं है, तो मैं उनसे कितना ज्यादा भाग्यशाली हूं। तो जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तब हमें समझ में आता है कि अरे कहीं ना कहीं हम बेवजह ही भगवान को कोसते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। बल्कि इसमें क्या बताना चाहता है कि जो आपके पास है, यही कह रही है, मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी भी कदर नहीं करता। जो कुछ तुम्हारे पास है आपको वो तो समझ में नहीं आता, और हम क्या करते हैं, जो नहीं है हम उसके लिए रोते रहते हैं। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। जो है उसको तो मूल्य, उसके तो वैल्यू नहीं करेगा, और जो नहीं है उसके लिए रोता रहेगा। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। कह रहा है मुझे बड़ा दुख होता है कि जिनके पास दृष्टि है, आंखें हैं, जो इस खूबसूरत संसार को देख सकते हैं, उनको सोचते हैं कि आंखें बड़ी साधारण चीज है। और जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। कह रहे जबकि ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, ये ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जिससे तुम्हारी जिंदगी के खुशियां में क्या भर सकते हो तुम, 7 रंग के इंद्रधनुष जैसे रंग भरकर उसको हरा भरा बना सकते हो। ये तुम्हारी जो आंखें हैं या तुम्हारे शरीर के जो भी तुम्हें शरीर ईश्वर ने प्रदान किया है, कृपया करके उसको समझो, उसकी कीमत को समझो। ये क्या कहना चाहती है हेलेन केलर? आपको ये संदेश देना चाहती हैं कि समझो इस बात को कि जो ईश्वर ने आपको दिया है, आपको साधारण नहीं हो। आप ये मत सोचो जो सबके पास होता है, नहीं, जिनके पास नहीं होता उनको देखो। तो इस प्रकार से हेलेन केलर कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हेलेन केलर दृष्टि रहित हैं और उन्हें यह पता है कि किसी चीज के न होने पर उसकी कमी कितनी खलती है। लेखिका कहती है जिस मनुष्य के पास जो वस्तु नहीं होती वो उसी के पीछे दौड़ता रहता है और उस वस्तुओं का उपभोग कभी नहीं कर पाता जो उसके पास है। तो इसलिए अपनी उन क्षमताओं का प्रयोग करें जो आपके पास हैं, उनसे अपने पथ पर आगे बढ़े, न कि उन चीजों के लिए सदा रोते रहें जो आपके पास नहीं है। हमेशा अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखकर कार्य करें और अपनी क्षमताओं से आगे जाकर भी काम मत करो। उससे क्या होगा, आपके लिए हानि हो जाएगी। हमारे पास जो कुछ है उसका हमें उपयोग करना चाहिए, आनंद से इसका भरपूर आनंद उठाना चाहिए, स्वयं को निखारना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमें हेलेन केलर अपनी कहानी, अपनी जो इनका लेख है, इसके माध्यम से ये हमें बताना चाहती है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से इंद्रधनुषी रंगों को हम लोग भर सकते हैं और हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, और चीजों का अनुभव करना चाहिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, हेलेन केलर का जो देखकर भी नहीं देखते। ठीक है, तो अगली बार हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।